हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी की शुरुआत में आर्यन के मम्मी और मामा को दिखाते हैं जो कि किसी पेपर पर आर्यन का अंगूठे का निशान ले रहे होते हैं। आर्यन की मम्मी और मामा पेपर लेकर घर वालों के पास लाते हैं तो पता चलता है कि आर्यन की शादी करवाना चाह रहे हैं, पर आर्यन शादी नहीं कर रहा है। आर्यन सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी करवा दी गई है और जिससे शादी हुई है उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वो भागकर आर्यन के रूम में चली जाती है। जब आर्यन घूंघट उठाता है तो उसे वो रोबोट निकलती है। तभी आर्यन की आँख खुल जाती है और यह सब जो देखा वो सपना था। आर्यन तैयार होकर ऑफिस जाता है जहां रोबोट की टेस्टिंग हो रही होती है। आर्यन प्रोफेशन से एक रोबोट इंजीनियर है। तभी ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाते हैं। मीटिंग होने के बाद उर्मिला आर्यन को रोकती है तो पता चलता है कि उर्मिला आर्यन की मासी है जो कि अमेरिका में रोबोट डिजाइन करती है। उर्मिला के न्यू प्रोजेक्ट के लिए आर्यन को बुलाती है। फिर आर्यन को देखते हैं जो कि अमेरिका पहुंच गया होता है। अमेरिका पहुंचकर आर्यन अमेरिका पहुंचकर मासी के लैब जाता है जहां रोबोट ईगल रोबोट डॉग देखकर आर्यन शॉक होता है। फिर आर्यन और उर्मिला एक दूसरे से मिलते हैं। बातें करते करते पता चलता है कि उर्मिला को काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तब तक उसकी मैनेजर के साथ रह ले। फिर आर्यन मासी के घर जाता है तो उसे सिफरा दिखती है। आर्यन का वेलकम करती है, सारी लैंग्वेज उसे आती है, वो इंडियन फूड भी बना लेती है। ये देख आर्यन इम्प्रेस हो जाता है। आर्यन फ्रेश होने जाता है तो का बेडरूम सेट कर देती है। आर्यन की फेवरेट कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी बनाकर देती है। आर्यन यह सब देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर आर्यन जिम कर रहा होता है तो सिफ्रा आ जाती है तो वहाँ आर्यन उसे घूमने चलने के लिए पूछता है तो सिफ्रा हाँ बोल देती है और दोनों घूमने जाते हैं जहाँ आर्यन सिफ्रा को कुछ हिंदी एक्सेंट सिखाता है। सिफ्रा को लर्निंग टाइप की थी तो उसे अच्छा लगता है। तो दोनों बीच के किनारे बैठे होते हैं तो आर्यन पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तभी शिप्रा लाइन मारती है आर्यन को और दोनों के बीच में वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। आर्यन खुशी से शिप्रा के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो वहाँ आर्यन की मासी आ जाती है। आर्यन काफ़ी शॉक हो जाता है। मासी शिप्रा को उसके रूम में देखने जाती है पर वो वहाँ नहीं होती है तो आर्यन के रूम में जा रही होती है कि आर्यन रोकने आ जाता है पर मासी चली ही जाती है तो वहाँ शिप्रा बेहोश पड़ी होती है। आर्यन समझा ही रहा होता है कि मासी चार्जर लाकर शिप्रा के हाथ में कनेक्ट करके चार्ज में लगा देती हैं क्योंकि सिफ्रा की बैटरी लो हो गई थी और यहाँ पता चलता है कि सिफ्रा इंसान नहीं रोबोट है। आर्यन यह जानकर काफ़ी शॉक था। मासी ने सिफ्रा को डिज़ाइन ही बिल्कुल इंसान जैसा किया था। उसकी पहचान करने के लिए ही आर्यन को बुलाई थी। यही उनका न्यू प्रोजेक्ट था। ये सब से आर्यन काफ़ी निराश हो जाता है। वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी सिफ्रा आती है पर आर्यन उससे काफ़ी रूड बिहेव करता है और सिफ्रा वहाँ से चली जाती है। मासी खाना खिला रही होती है। आर्यन को कहती है अब गुस्सा छोड़ दो, जो होना था हो गया। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आर्यन सिफ्रा के पास जाके माफ़ी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ आर्यन वापस मुंबई जाना चाहता है। मासी रोकती हैं कि अभी टाइम है मत जाओ तो आर्यन नहीं मानता क्योंकि सिफ्रा रोबोट है। यह बात जानते हुए भी सिफ्रा को पसंद करने लगा था, वजह से वापस चला जाता है। फिर आर्यन को उसके दोस्त के साथ सुट्टा मारते हुए दिखाते हैं और उसे सिफ्रा के बारे में बताता है। उसे यकीन नहीं होता है। फिर आर्यन के घर से कॉल आता है कि उसके लिए लड़की देखी है, बेटा आ जाओ अब बात आगे बढ़ाए। आर्यन मान जाता है। फिर आर्यन को घर में देखते हैं, वो लड़की को देखता है तभी उसके घर वाले उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं। देखते देखते एंगेजमेंट वाला दिन आ गया। तभी मासी का वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल पर सिफ्रा भी कांग्रेस करती है। ये आर्यन एंगेजमेंट से भागने का विचार करता है क्योंकि वो सिफ्रा से बहुत प्यार करने लगा था और घर से भागकर मासी को कॉल करता है और कहता है कि मासी सिफ्रा को इंडिया भेज दो, यहाँ लॉन्च करना चाहती हो तो यहाँ के हिसाब से ट्राई टू टेस्ट करने चाहिए। मासी मान जाती है और सिफ्रा को भेज देती हैं। सिफ्रा को देखकर आर्यन बहुत खुश होता है और घर वालों को वीडियो कॉल करके सिफ्रा को दिखाता है कि गर्लफ्रेंड के रूप में उसने छुपाया होता है कि वो रोबोट है। अगले दिन आर्यन सिफ्रा को लेकर घर जाता है। पहले से ही आर्यन टीच कर दिया होता है सिफ्रा को कि घर पहुंचते कैसा बिहेव करना है। आर्यन के घर वाले शादी के लिए सिफ्रा के घर वालों को बुलाने को कहते हैं तो आर्यन सिफ्रा को अनाथ बना देता है। फिर सिफ्रा को किचन में दिखाते हैं जो कि 12 लोगों का खाना बना देती है। सब खाते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। फिर देखते देखते ही एंगेजमेंट का दिन आ जाता है जिसमें कृति बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर नाच गाना होता है। आर्यन को कॉल करना होता है तो वो चला जाता है और इधर सिप्रा को घर वाले खाना खिला रहे होते हैं तभी सिप्रा बेहोश हो जाती है। वहाँ एक डॉक्टर होता है, वो पल्स चेक करके कहता है कि सिप्रा मर गई है।
इधर आर्यन सिप्रा को रूम में लेकर जाता है चार्ज करने। तभी घर वाले आर्यन के पास आ जाते हैं देखने के लिए कि सिप्रा से मिलवाता है वो होश में आ गई होती है। फिर आर्यन ड्रिंक करके सिप्रा के पास जाता है, वो रोमांटिक मूड में होता है। तभी सिप्रा पूछती है कि ऐप है डाउनलोड कर लूँ। आर्यन हाँ कह देता है। फिर आर्यन सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि सिप्रा सब भूल गई है। आर्यन तुरंत मासी को कॉल करता है तो मेमोरी एक्सेस भेजती हैं। आर्यन सिप्रा में रीस्टोर कर देता है और सिप्रा को सब याद आ जाता है और फिर रूम का दरवाज़ा बंद करके खुद को चार्ज कर रही होती है कि आर्यन के पड़ोसी का लड़का खिड़की से देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सिप्रा एक रोबोट है जो सिप्रा को किस करने जा ही रहा होता है कि आर्यन आ जाता है और मारने लगता है। पड़ोसी का लड़का कहता है सबको बता दूंगा। तभी आर्यन सिप्रा को कहकर उसे लड़के को छत से लटका देता है तो वो माफ़ी मांग कर कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। को मौसी का कॉल आता है जो कि काफ़ी गुस्से में थी कि घर वालों को सच बता दो और ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म करो। तो यहाँ पर पता चलता है कि आर्यन सिप्रा को बहुत प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर घर वाले सिप्रा के साथ गाने बजाने का प्रोग्राम चल ही रहा होता है कि आर्यन के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। आर्यन सिप्रा को कार चलाने को कहता है तो सिप्रा जानवरों के हॉस्पिटल ले जाती है जो कि पास में था, जिससे आर्यन अपसेट होकर खुद कार चला के हॉस्पिटल ले जाता है। दादाजी को दिखाकर घर लाते हैं। दादाजी की बीपी लो हो गई थी जिसके कारण वो बेहोश हो गए थे। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म हो जाती है। फिर फाइनली शादी का दिन आ जाता है। सिप्रा तैयार होकर बैठी होती है, खुद को चार्ज पर लगाती है तो ही लाइट पावर ज़्यादा होने से सिप्रा का सिस्टम खराब हो जाता है। फिर सिप्रा का माइंड हिल जाता है, सिप्रा घर से चली जाती है। इधर आर्यन और उसका दोस्त सिप्रा को ढूंढते हैं। फिर सिप्रा पुलिस स्टेशन में दिखती है जो उसका टमाटर आर्यन खा लिया था इस पर केस करना चाहती है। पुलिस वाले भी हिला हुआ समझकर कंप्लेन लिख लेते हैं। आर्यन की मासी आ जाती है सिप्रा को ट्रैकर से ढूंढने के लिए, पर ट्रैकर ऑफ होने से कुछ पता नहीं चल पाता है। इधर काफी मेहमान आए होते हैं तभी वहाँ सिप्रा आ जाती है और डांस करने लगती है। सिप्रा को पड़ोसी के लड़के को छत से नीचे फेंकने वाली बात रिमाइंड हो जाती है तो उसे लड़के को फेंकने जा रही होती है कि आर्यन रोकने लगता है, पर सिप्रा आर्यन को सर पर मार के उस लड़के को छत से फेंक देती है, पर नीचे फोल्डिंग होने की वजह से बच जाता है। को दिल्ली में आग लगा देने वाली बात याद आती है जो कि उसके तारीफ में बोला गया था। सिप्रा पर्दे में आग लगा ही रही होती है कि आर्यन तलवार लेकर आ जाता है, सिप्रा को मार देता है जिससे सिप्रा की बॉडी डैमेज हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पर आर्यन बहुत रोता है क्योंकि वो सिप्रा को सच में बहुत प्यार करता था और यहाँ आपको लगता है कि सिप्रा का द एंड हो जाता है, तो बिल्कुल गलत है। फिर आर्यन के मासी को दिखाते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस में अपने रोबोट्स को दिखाती है जिसमें सिप्रा भी होती है और आर्यन वहीं खड़ा होता है अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर आर्यन से रिया नाम की लड़की मिलती है। आर्यन से बात करता देख सिप्रा जेलस फील करती है। उस लड़के के जाने के बाद आर्यन का दोस्त आर्यन को बताता है कि सिप्रा की तरफ शौक से देखता है और मूवी यहीं पे